सोने का थाल के अध्याय देव रक्षित में अब तक हमने जाना महाराज चंपत राय के बारे में। महाराज चंपत राय वीर सिंह देव के रिश्ते में भतीजे लगते थे और उन्होंने बहुत से युद्धों में वीर सिंह देव की सहायता की। अपनी छोटी सी जागीर महोबा में उन्होंने अपनी छोटी सी रणकुशल सेना का निर्माण किया और उनके साथ ही मिलकर के मुगलों से अपनी मातृभूमि के कई भाग को छुड़ा लिया। आपको याद ही होगा जहांगीर यानी सलीम के साथ महाराज वीर सिंह देव की बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जहांगीर के मरने के बाद जब तख्तोताज शाहजहां को मिला तो चंपत राय के ही कहने पर महाराज वीर सिंह देव ने शाहजहां को टैक्स देना बंद कर दिया था। इस पर शाहजहां ने क्रोधित होकर के बकी खां नाम के एक सेना अध्यक्ष को चंपत राय और वीर सिंह देव से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन बकी खां हार कर वापस आ गया, जिसके गुस्से में उसने चंपत राय के 14 साल के बेटे को जंगल में घेर कर मार डाला। इससे सभी बहुत दुखी हुए, वो राजा भी जिन्होंने वीर सिंह देव और चंपत राय की कभी सहायता नहीं की। लेकिन अब वे सभी क्रोधित थे और अब वे सभी चाहते थे कि इस मुगलों की अधीनता से छुटकारा पाया जाए और अब सबने ये प्रण ले लिया था। इसके बाद कई युद्ध हुए जिसमें हर बार मुगल सेना हार गई और बुंदेलखंड के वीरों की जीत हुई। लेकिन लगातार कई युद्धों के कारण बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसी साल अकाल भी पड़ गया और वीर सिंह देव की भी मृत्यु हो गई। इन सभी घटनाओं का एक साथ होने के कारण महाराज चंपत राय को शाहजहां से संधि करनी पड़ी और इस संधि के बाद जुझार सिंह, जो कि वीर सिंह देव के बेटे थे, उन्हें ओरछा का राज्य दिया गया। लेकिन जुझार सिंह जो थे वो बहुत ही ईर्ष्यावान थे। इस कारण उन्होंने अपने सौतेले भाई हरदौल को भोजन में विष डालकर मार डाला। शाहजहां को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जुझार सिंह को मारने के लिए सेना भेजी। जुझार सिंह ने संधि कर ली, लेकिन दोबारा कुछ समय बाद उसने शाहजहां से बगावत कर दी और अब मुगल सेना ने उसे जंगलों में खदेड़ दिया, जंगलों में जहां उसे गोंडों ने मार दिया। लेकिन संधि के बाद भी चंपत राय के स्वदेश मुक्ति के प्रयत्न चलते रहे और कई बार उन्हें मुगल सेना से भिड़ना पड़ता था। शाहजहां ने कई बार कोशिश की कि वो चंपत राय से संधि कर लें, लेकिन चंपत राय के लिए मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल क्या नामुमकिन था। इसलिए हमेशा उन्होंने बुंदेलखंड को स्वतंत्र करवाने की ही कोशिश की। शाहजहां के रोगग्रस्त होने पर जब उसके बेटों में तख्त-ए-ताऊस के लिए युद्ध छिड़ा तो औरंगजेब ने जाकर महाराज चंपत राय से संधि कर ली। चंपत राय ने औरंगजेब का साथ भी दिया क्योंकि दारा से उनका मनमुटाव था, क्योंकि दारा ने उनके साथ अन्याय किया था। राजाओं की सहायता से औरंगजेब तख्त-ए-ताऊस पर बैठा, लेकिन चंपत राय बहुत ही स्वाभिमानी आदमी थे। इस कारण बहुत लंबे समय तक औरंगजेब के साथ उनकी नहीं बनी और अंततः चंपत राय ने फिर से बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र देश बनाने का अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए चंपत राय को बहुत ही कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने इन कष्टों से गुरेज नहीं किया। बकी खां ने चंपत राय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन, जिसकी आयु केवल 14 वर्ष थी, जंगल में घेर कर मार डाला था। उसने अपनी माँ के सपने में आकर कहा कि मैं फिर से आपके ही गर्भ से जन्म लूंगा। उसके कुछ दिन बाद ही रानी गर्भवती हो गई और उन्हें उस गर्भावस्था के दिनों में ही मुगल सेना से बचते हुए जंगल और पहाड़ों में दिन व्यतीत करने पड़े। अब आगे बड़ी कठिनाई से वे पत्नी को पीठ पर बांधकर घोड़े सहित पहाड़ी से कूदकर दूसरी पहाड़ी तक पहुंचे। मुगल सेना उन्हें पकड़ न सकी। इस घटना के 6 माह बाद मोर पहाड़ी के जंगलों में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय चंपत राय दूर जंगलों में मुगल सेना से युद्धरत थे। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली में 5 राजयोग बताए और नाम रखा छत्रसाल। बालक छत्रसाल का लालन पालन जंगलों और युद्धों की भीषण मार काट और चित्कार के बीच हुआ। जब उसकी उम्र 7 मास की थी, चंपत राय अपनी रानी के साथ जंगल के एकांत में भोजन कर रहे थे कि वहां पर मुगलों ने अकस्मात छापा मार दिया। राजा, रानी तथा अन्य साथी तो भाग खड़े हुए, परंतु बालक वहीं पड़ा रह गया। चंपत राय तथा उनके साथियों को वहां न पाकर मुगल सेना लौट गई। सौभाग्य से बालक पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी और वह बच गया। मार्ग में जब लोगों को बालक की सुध आई तो किसी के गोद में बालक को न पाकर वे बहुत चिंतित हुए। एक सैनिक को तुरंत उसी स्थान पर उसकी खोज में वापस भेजा गया। सिपाही ने आकर बालक को सुरक्षित पाया और उसे उठा ले गया। बालक की सुरक्षा की दृष्टि से रानी को अपने नहर भेज दिया गया। 4 वर्ष तक रानी वही रही। बालक छत्रसाल ने तीर, तलवार और बंदूक चलाना अपने मामा से सीखा।
साथ ही बालकों की सेना बनाकर युद्ध संचालन की प्रतिभा भी उसमें दिखने लगी थी। बड़े होने पर युवक छत्रसाल अपने पिता चंपत राय का पूर्ण साथ देने लगे। तो आप सभी ने देखा किस तरह से इस अध्याय का शीर्षक देवरक्षित फलीभूत होता है, क्योंकि जगह जगह पर बालक छत्रसाल इस तरह बचते रहे जैसे स्वयं देवता उनकी रक्षा कर रहे हों। तो आज के अध्याय के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले अंक में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें, और कहानी का अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।